हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स और उसका प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट m and n be any two 4x4 matrices with integral entries। mn एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n इज 8, 16, 17, 10। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इस 2 को अंदर के तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा और हम देख रहे हैं एम एन एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका लोअर ट्राइंगुलर पार्ट 0 है। और हम जानते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो एम एन का डिटर्मिनेंट होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी 16 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एन होता है। तो अगर हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो तीनों फैक्टर मिलेगा। 1 क्रॉस 16 होगा, 2 क्रॉस 8 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n निकालना है और मिनिमम वैल्यू 8 है। तो इसी तरह ऑप्शन ए ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ S इक्वल्स टू, ये एक सेट है, देन S इज एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल सेट। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले तो हम ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालेंगे और ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस होगा 0। फिर हम ए के मदद से ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालेंगे। अगर ए के मदद से ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालेंगे, अगर ए को मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, देन हम जानते हैं ए के मदद से ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालने से ए का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो ए और ए का ट्रेस निकालेगा। तो ए और ए का ट्रेस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम क्वेश्चन की मदद से ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस 0 मिल रहा है। तो इसी तरफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए एक नाल मैट्रिक्स है।
अगर ए नाल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी नाल मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक नाल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन पे ए और ए ट्रांसपोज एक नॉन नाल मैट्रिक्स है, इसी तरफ हम कह सकते हैं ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस तरफ का कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Let A, B, C be 3 4x4 matrices such that A equals to A transpose and B equals to minus of B transpose and C equals to C to the power theta and number of non-trivial entries are P, Q, R respectively. Then P plus Q plus R equals to 16, 32, 48, 64। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ए बी सी 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का मतलब है A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह B इक्वल्स टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज का मतलब है B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और C इक्वल्स टू C टू द पावर थीटा का मतलब C एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। और हम जानते हैं अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होता है तो उसका नॉन ट्रिवियल एंट्री होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर n को हम 4 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 10 आएगा। इसी तरह B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री होता है n इंटू एन माइनस 1/2। अगर n को 4 पुट करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह C एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है और हार्मिशियन मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री होता है n²। अगर n को 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, और 10 प्लस 6 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 32 आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Let A be a nilpotent matrix of order 10, then index of A cube equals to 3, 4, 5, 2। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है और उसका इंडेक्स क्या होता है थोड़ा सा जान लेता हूँ। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स को कितने बार मल्टीप्लाई करने से वो एक नाल मैट्रिक्स पे कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम A को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो A एक नाल मैट्रिक्स पे कन्वर्ट हो रहा है। फिर अगर A को हम 11 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो भी एक नाल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि नाल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने से वो एक नाल मैट्रिक्स हो जाता है। इसी तरह A को हम 12 टाइम ऐड करेंगे तो वो भी नाल मैट्रिक्स हो जाए। तो इसका मतलब अगर हम A को मिनिमम 10 बार ऐड करेंगे तो एक नाल मैट्रिक्स हो जाएगा। यही होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में A क्यूब का इंडेक्स बोला है, इसका मतलब A क्यूब को अगर हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब नाल मैट्रिक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा मतलब A क्यूब का अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो A टू द पावर 12 हो जाएगा, और A टू द पावर 12 नाल मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी ट्रू है। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। अगर A एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 है, देन इंडेक्स ऑफ A क्यूब को हम सीलिंग फंक्शन की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और 10/3 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। उस सीलिंग फंक्शन में हम 3.33 से बड़ा इंटीजर लेते हैं और 3.33 से बड़ा इंटीजर 4 होता है। इसी तरह भी आंसर हमारा 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैट्रिक्स M is a unitary matrix when alpha is
2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 3n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, 5n प्लस 1 इंटू पाई बाई 5। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर m एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसका मतलब m इंटू एम टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर हम m टू दी पावर थीटा को निकालेंगे तो देखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ आयोटा साइन अल्फा माइनस ऑफ आयोटा कोस अल्फा होता है। m टू दी पावर थीटा का मतलब m का कॉन्जुगेट को हम m टू दी पावर थीटा बोलते हैं। m और m थीटा का प्रोडक्ट करने से हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ आयोटा साइन टू अल्फा आयोटा साइन टू अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1 हो रहा है। अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो साइन टू अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब 2 अल्फा इक्वल्स टू n पाई होगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू n पाई बाई 2 होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन पे कहीं पर भी n पाई बाई 2 आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में अगर हम n को 2n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। इसी तरफ ए जो है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी बी सी डी गलत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक है, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं।